कुमार सारस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो बात किया था आपको टाइप्स ऑफ गैल्वेनाइक सेल, जिसमें हमने बताया था कि नॉर्मल गैल्वेनाइक सेल जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और होता है कंसंट्रेशन सेल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से सेल्स के बारे में? कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में। तो हमने बता दिया था इसकी कि कंसंट्रेशन सेल वो सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है, और सेम मटेरियल का हमें इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल फर्दर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले हम वन बाय वन करके उनके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो दे आर टू टाइप्स फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो जो हमको अभी पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशन में होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट कंसंट्रेशन में होते हैं। तो लिख लो इलेक्ट्रोलाइट आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल है, अगर आपको पिछला सब समझ में आया, इतना आसान है, कुछ कहने को नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं समझाने में हमको, ना आपको समझने में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो तुम, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज मान लो हमारा ये था, अगर जिंक का इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन सेल लेंगे तो देखो वही अपने सारे रूल्स वही हैं। राइट हैंड साइड आपका कैथोड हाफ सेल, लेफ्ट हैंड साइड एनोड हाफ सेल। जैसे मान लो ये आपको दिया गया कंसंट्रेशन सेल, देखो मैं बता रहा हूँ ZnSO4, ठीक है, अगेन ZnSO4 एक्वस है, ठीक है, और Zn। अब देखो आपको इस तरह सेल दे दिया जाएगा, आपको पहचानना होगा ये कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं है। अब देखो इसको पहचानने का तरीका देखो, कैथोड भी आपका जिंक का, एनोड भी आपका जिंक का, सेम इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है ना, सेम मटेरियल का इलेक्ट्रोड। इसकी कंसंट्रेशन आपको C2 मोलर दी गई होगी, इसकी कंसंट्रेशन आपको C1 मोलर दी गई होगी। तो अब देखो, तो ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल कंसंट्रेशन सेल का, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड है वो तो सेम है, सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो अलग अलग है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल, इस तरह से आप पहचान लेंगे। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा वही आगे देखते हैं। तो कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। अब वही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, दोनों का पूरा रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एनोड पे बेटा क्या होगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? अगेन जिंक का, क्योंकि जिंक ही इलेक्ट्रोड है। तो जिंक सॉलिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और एनोड पे क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो E0, ठीक है, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। कितना है? देखो मान लो x नहीं दिया गया तो x मान लो, दिया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम बता रहे कैसे, लेट x वोल्ट, ठीक है। और अब कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड पे होगा रिडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा? गेन। कैथोड भी आपका जिंक का ही है, तो जिंक का ही रिडक्शन होगा, तो जिंक क्या करेगा?
Zn2+ से क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया, तो कहाँ जाएगा Zn सॉलिड। अब इसका चाहिए हमें क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये कितना हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का x वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा -x वोल्ट। भाई इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत समझाया है। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो इसके बाद क्या करते थे हम लोग, कंप्लीट रिएक्शन लिखते थे। कंप्लीट रिएक्शन लिखो, जब वही तो करते, वही सारे स्टेप हैं जो हम लोग कर रहे थे। तो कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जिंक सेम इलेक्ट्रोड है, सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये जिंक से जिंक कैंसिल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ पे ही दिक्कत मत करना, जिंक है ना, सेम मटेरियल है, फटाफट निपट गया। इधर भी जिंक सॉलिड, इधर भी जिंक सॉलिड, तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा सर इधर भी Zn2+, इधर भी Zn2+, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी और इनकी कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, इसीलिए हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसे सब कैंसिल आउट हो गया, कुछ बनेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा Zn2+, ये कहाँ का है Zn2+, ये है कैथोड का। Zn2+ कैथोड इक्वल टू टेंस टू Zn2+ एनोड। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना कि इसको नहीं कैंसिल, इसको कैंसिल किया है, Zn2+ को क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हैं। और E0 सेल आपका क्या होता है, E0 सेल आपका होता है एनोड के ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का समेशन। तो x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा n इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, तो n इक्वल टू 2। अब इस पे लगा देंगे हम लोग क्या, इस पे लगा देंगे नस्ट इक्वेशन, जो तो हमें बहुत अच्छे से अब तैयार हो गई होगी, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नस्ट इक्वेशन होती है आपकी ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, E0 सेल का स्पेलिंग तो हमने गलत कर दिया है ना, 0.059 अपॉन 2, या जनरल इक्वेशन लिखते हैं अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो SC भी लिख सकते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमें पता है कि कंसंट्रेशन के पावर में उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो देखो अब देखो, तो नस्ट इक्वेशन इस पे लगाओ, तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, E0 सेल आपका क्या है 0, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कौन, प्रोडक्ट कौन है Zn2+ कैथोड, सॉरी एनोड, Zn2+ कहाँ वाला, एनोड वाला। प्रोडक्ट कहाँ है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक की, Zn2+ की कहाँ की, कैथोड की। तो इस तरह हम लोग नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं। तो अगर मान लो एनोड की कंसंट्रेशन को हम लोग C1 मान लें और कैथोड की कंसंट्रेशन को C2 मान लें, तो क्या हो जाएगा, अरे इधर देखो ना, ये आपका क्या है, ये आपका एनोड है, तो इसकी कंसंट्रेशन C1 दी गई है, कैथोड की कंसंट्रेशन C2 दी गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग 6 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.03 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड दैट इज C1, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड दैट इज C2। तो इस तरह हम लोग कंसंट्रेशन सेल का या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो ये हो गया इस वाले का। अगर जनरली देखा जाए, अगर जनरल देखें हम, अगर जनरली देखें तो कैसे लिखेंगे, जनरली देखेंगे हम लोग तो ई सेल हमारा हो जाएगा, ये सेल का स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूँ, तो 0.059 अपॉन n माइनस लॉग
log concentration of एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। इस तरह से आप जनरल याद कर सकते, कुछ याद करना ही नहीं है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, तो ये आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आपने नेक्स्ट इक्वेशन लगा दी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया पहला टाइप कंसंट्रेशन सेल। तो दूसरा आपका होता है, पहला था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये मेनली गैस आयन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। अगर आपका इलेक्ट्रोड सॉलिड होगा, ठीक है, तो उसका तो डिफरेंट कंसंट्रेशन हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, गैस आयन में अगर इलेक्ट्रोड हमारा गैसियस का है तो हम लोग उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये उसी के लिए मेनली एप्लीकेबल होता है, परेशान ना हो, बिल्कुल सेम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। लिख लो फिर और समझाते हैं। इन दिस सेल electrode are, in this cell electrode are at different concentration, at different concentration, while electrolyte will be at same concentration, at same concentration, ठीक है। नॉर्मली these are used for गैस आयन हाफ सेल। कौन से हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, ठीक है। जनरली हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के होंगे आपके हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। गैस आयन में एक और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ डील करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जनरली। तो बेसिकली गैस आयन हाफ सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है। कैसे, चलो आगे और देखते हैं थोड़ी चीज़ें। और जैसे मान लो प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट H+, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, इधर H+, सेपरेशन प्लेटिनम और हाइड्रोजन। जब बात समझो, अब देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है, क्या पता है कि ये हमारा हो गया क्या, कैथोड हाफ सेल CH3, ये जो हो गया हमारा एनोड हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल है, ठीक है, ASC। अब देखो, अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी दोनों के, एनोड की, एनोड हाफ सेल के और कैथोड हाफ सेल के, वो सेम होगी, ठीक है, वो सेम होगी, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये दोनों जो होंगे सेम कंसंट्रेशन में होंगे, सेम कंसंट्रेशन में होंगे। क्यों, ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में जो गैस का कंसंट्रेशन होता है, मतलब उनका जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। इसका अगर P1 एटीएम है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दिया गया होगा P2 एटीएम। तो अब इस पे नॉस्ट इक्वेशन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ये रखना है कि जो इनके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। तो लगा दो नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन तो हमें बहुत अच्छे से लगाना आता है ना। इसको नहीं आता है अभी भी सीख सकता है, वैसे आ गया होगा, आसान है, इतना लगवाए हैं नॉस्ट इक्वेशन कि नॉस्ट इक्वेशन को एकदम खोल खाल के किनारे कर देते होगा।
ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या, एनोड कैथोड कंप्लीट रिएक्शन। एनोड पे क्या होगा आपका, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, एनोड ऑक्सीडेशन, और तो एनोड पे है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो H2 गैस क्या करेगी, आयनाइज होगी, H+ बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो 2H+ बनाएगी। ठीक है, अब इसका एनोड पे हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सा, स्टैंडर्ड। तो EOP क्या हो, किसका, हाइड्रोजन का, तो क्या होता है 0 वोल्ट। क्या होता है 0 वोल्ट। एक्स मान लो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी मान लो मैं नहीं पता कोई और हो गया, क्लोरीन हो गया तो एक्स मान लो। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान चीजें हैं। कैथोड देख लो, कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा, H2 गैस। इसका कैथोड पे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, आपको पता है SHE का 0 होता है। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब इसके बाद लिखेंगे हम कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 गैस 2H+ एक्वस, 2H+ एक्वस और H2 गैस, और E0 सेल क्या हो जाएगा आपका, E0 सेल 0+0। अगर देखो E0 सेल क्या होगा, E0OP प्लस E0RP, अगर इसका x मानते, इसका x माइनस x मानते तो ये भी 0 हो जाता। ठीक है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जो E0 सेल वाला टर्म है वो भी 0 आएगा हमारा कंसंट्रेशन सेल में, ऊपर वाले में भी आया था, इसमें भी आएगा। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब अब लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है हमारा ई सेल इक्वल टू होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल, वो क्या आया है 0 माइनस 0.059 अपॉन n, n कितना है 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो इसमें एक चीज गलती कर दिए हम, क्या गलती कर दिए, कंप्लीट रिएक्शन लिख दिया, कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं फिर हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, तो 2H+ आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि इसका P1 प्रेशर है, इसका P2 प्रेशर है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो हमारे जो नेक्स्ट इक्वेशन में है या ओवरऑल सेल की जो रिएक्शन है, कंप्लीट सेल में रिएक्शन में हमारा ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, H+ का कंसंट्रेशन नहीं आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये, चलो फिर से लिख लेता हूँ ये, ठीक है फिर से लिखता हूँ, ये हमारा तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा, एक मिनट, हाँ, H2 गैस, H2 गैस कहाँ की, एनोड, और H2 गैस कहाँ की, कैथोड, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अभी सही, अभी समझ में आ गया होगा। आप पहले के हम बाद में कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इस तरह लिखेंगे। अब देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में गैस है आपकी हाइड्रोजन, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कहाँ पे, कैथोड पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कहाँ का, एनोड का। इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा ई सेल हो जाएगा आपका, ई सेल हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, कैथोड पे क्या है P1। ठीक है, नहीं कैथोड का क्या है, कैथोड का P2 है, ये ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड दैट इज P1। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कौन सा सेल हो गया, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, ध्यान रखना एकदम बहुत अच्छे से। देखो अब हमारा एक पॉइंट देखना, सेल काम कैसे करेगा। सेल जब काम करता है जब आपका क्या,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये पूरा टर्म कैसा आना चाहिए, ये पूरा टर्म पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। बोले तो ई सेल आपका कैसा आना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस काम करने के लिए, मतलब ये सेल रिएक्शन होगी। तो अब ये पॉजिटिव आने के लिए ये लॉग वाला टर्म कैसा आना चाहिए, ये लॉग वाला टर्म कैसा आना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये लॉग वाला टर्म निगेटिव आना चाहिए, ताकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर आपका कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल रिएक्शन will be spontaneous when P1 equal to P1 less than equal to, अरे सॉरी उल्टा हो गया, इक्वल टू नहीं, when P1 is greater than P2। बात समझना, P1 बेसिकली क्या, एनोड का पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और P2 छोटा आना चाहिए। तो ओवरऑल क्या आ जाएगी वैल्यू, लेस देन 1 आ जाएगी, और लेस देन 1 में आपका लॉग का वैल्यू जो आता है वो निगेटिव आता है। अब ये निगेटिव हो जाएगा तो आपका ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा, ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस काम करेगी। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन सेल के बारे में। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक सेल दिया गया आपको, भाई कंसंट्रेशन सेल का ये, वो अपना जिंक वाला ही ले रहा, जिंक सॉलिड ZnSO4 एक्वस ZnSO4 एक्वस जिंक सॉलिड। ठीक है ना। अब आपको दिया गया, इसका कंसंट्रेशन दिया गया C1 मोलर और इसका दिया गया C2 मोलर। ओके, बस अब ये पूछ रहा है आपका above cell will work when C1y greater than C2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका C1 इक्वल टू C2 एंड थर्ड ऑप्शन इज C1 लेस देन C2 एंड डी ऑप्शन इज कैन नॉट डिटरमाइन। आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन करने का कोशिश करो, तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। कैसे, अब देखो हमसे बोला गया है कि ये सेल जो दिया गया है, ये वाला सेल है ना, ये कब काम करेगा। अब हमें पता है सेल काम करने के लिए ई सेल क्या होना चाहिए, ई सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब ई सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अब देखो ये हमारा कैसा सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इसका अगर हम ई सेल निकालते तो ई सेल क्या आता है, ई सेल इक्वल टू आएगा -0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन कंसंट्रेशन, नहीं C1 अपॉन C2 आता था ना, अभी देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। बात समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, ई सेल पॉजिटिव आने के लिए लॉग वाला टर्म क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म निगेटिव आना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया था ना कि ये टर्म ओवरऑल हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना। तो अगर C2 जो है हमारा वो C1 से बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये जो C1/C2 देखो हमें क्या चाहिए, लॉग का निगेटिव टर्म के लिए हमें C1 C2 क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। और ये लेस देन 1 कब आएगा, जब आपका C2 जो है ग्रेटर देन आपका C1 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ये लॉग की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो समझ में आ रहा कि नहीं।
तो हमें ये निगेटिव साइन रिमूव करना होता है ताकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ वाला जो केस आएगा C2 क्या आ जाएगा, C2 ग्रेटर देन C1 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो C2 ग्रेटर देन C1 क्या हो गया, तो आपका हो गया, कहाँ गया, सी पार्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आए क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो और ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा सीखने में, इसी से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन सेल से ही। उस समय नहीं बताए थे ताकि हम क्वेश्चन टाइम बताएंगे। ये देखो आपको एक सेल दिया गया है, कंप्लीट सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट H प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, अगेन H प्लस एक्वस, फेज सेपरेशन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विद हाइड्रोजन गैस। ये आपको क्या दिया गया, SHE दिया गया, ठीक, कंप्लीट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया है, हाइड्रोजन सेल दिया गया है, सॉरी, ठीक है, ये कंप्लीट हाइड्रोजन सेल दिया गया है आपको। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसमें ये बताया गया है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C1 मोलर है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C2 मोलर है, और इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम हाइड्रोजन है, ये भी प्लेटिनम हाइड्रोजन। अब ये बात इससे हमें समझ में आ रही है, ये कैसा इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड है, लेकिन कौन सा, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। समझ में आ रहा कि नहीं, ये आपका हो गया क्या, वही राइट हैंड साइड है तो कैथोड हाफ सेल, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एनोड हाफ सेल। ठीक, अब हमें इसका ई सेल कैसे निकालेंगे, बात समझना, इसका ई सेल कैसे निकालेंगे, जो हम करते आए वही करेंगे। क्या करेंगे, ये एनोड हाफ सेल है, कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, SHE वाला। तो अगर जरा अब ये एनोड हाफ सेल का क्या निकालते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर याद होगा आपको तो एनोड हाफ सेल, जब आपका हाइड्रोजन आपका एज एनोड हाफ सेल काम करता था तो उसका EOP क्या आता था, उसका EOP आता था 0.059, ठीक है, क्या, pH ऑफ किसका, एनोड। देख लो, हमने सब बताया, आपको याद भी होगा। सिमिलरली जब आपका हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एज ए कैथोड काम करता था CHC की तरह, तो हम लोग क्या निकालते थे, ERP, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते थे, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो क्या आता था, -0.059 pH ऑफ क्या, कैथोड। ये बात हम बता चुके हैं ऑलरेडी जब SHE पढ़ाया है डिटेल में, कि जब वो एज ए कैथोड एक्ट करता है तब क्या होता है, एज एनोड एक्ट करता है तब क्या होता है। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इस वाले सेल का। तो कैसे होगा, कुछ नहीं, हमें पता है ई सेल आपका क्या होगा, ई सेल होगा आपका EOP प्लस ERP, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, EOP कितना आया है, 0.059 pH ऑफ एनोड, ERP क्या है, प्लस, देखिए ERP दिया गया है -0.059 pH ऑफ कैथोड। बात समझो एकदम, कुछ भी नहीं झेलना है, ठीक है। तो यहाँ से ई सेल हमारा जो हो जाएगा, ई सेल हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.059 कॉमन ले लेंगे, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो ये हो गया हमारा आंसर। जब भी आपको इस तरह का सेल मिले तो खट से ही आप डायरेक्ट याद करके लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है तो हमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। जब भी आपको कंप्लीट सेल दिया गया हो हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन गैस और आयन के सेल रूप में, तो आप ये रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ।
इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस तरह या इस तरह से करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको, वो चीज़ें याद है तो आप खुद कर ले जाओगे, कुछ करना नहीं, कोई डेराइव करने में कोई टाइम लगा है ना, पक्का। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, लिखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल ऑफ द सेल। आपको ई सेल दिया गया है, आपको ई सेल दिया गया क्या, प्लेटिनम H2, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो NaOH, ठीक है, H2SO4 और प्लेटिनम H2, ठीक है। और इसका NaOH का कंसंट्रेशन दिया गया आपको 0.1 मोलर, H2SO4 का दिया गया आपका 0.05 मोलर। अब देखो इसको हमें करना है, इसका निकालना है हमें क्या, ई सेल। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, वही। अब देखो NaOH हमें क्या चाहिए था, ये आपका कौन सा है, कंप्लीट सेल है, हाइड्रोजन आयन को यूज करते हुए। अब कौन सा, ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग दिया गया है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर हमें पीएच ऑफ एनोड और पीएच ऑफ कैथोड निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट है, अरे सॉरी ये बेस है, ये एसिड है। तो बेस का भी आप पीएच निकाल सकते हैं और एसिड का भी पीएच आप निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक वाले। तो NaOH का कंसंट्रेशन अगर 0.1 मोलर है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, वो भी आपका 0.1 मोलर होगा। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है बोले तो 10 की पावर -1 मोलर। समझ में आ रहा कि नहीं। तो POH क्या होगा, पावर ऑफ POH पता है ना, POH क्या होता है, माइनस लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगी, माइनस लॉग 10 की पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा, POH, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 1। अगर POH आपका 1 आ गया तो pH कितना आएगा, POH अगर 1 है आपका तो pH कितना आएगा, pH आपका आ जाएगा, यहाँ से pH आ जाएगा 14 - 1 = 13। तो pH आ गया इसका 13, किसका, कैथोड हाफ सेल का जो pH आया वो क्या आया, 13 आया। सिमिलरली कंसंट्रेशन अब इसकी एनोड की निकालेंगे तो यहाँ पे H2SO4 का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है कितना, H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.05 मोलर। अब ये कैसा है, ये डाई बेसिक है, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H+ का मतलब एक H2SO4 मॉलिक्यूल 2 H+ देगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.05 × 2 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर, ठीक है। अब इसका pH निकाल लेंगे तो pH क्या होगा, pH होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो ये भी pH भी आपका, इसका pH कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये पता चल गया, अब हमें निकालना है ई सेल। ई सेल हमारा क्या होता है, ई सेल अभी अभी पढ़ा है 0.059, ठीक है, pH किसका, pH ऑफ एनोड, एनोड का एनोड का pH कितना है 13 माइनस pH ऑफ कैथोड, तो ये आ जाएगा आपका 0.059 × 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ। आंसर क्या होगा फिर, 12 9 जा 0 108 कैरी 10, 12 5 जा 60, 60 और 10 70, 103, तो ये आ जाएगा 0.708 वोल्ट। कैलकुलेट कर लेना, मे भी हम गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ई सेल निकाल लेंगे, ठीक।
ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों के? तो आराम से देख लो। देखो पीएच निकालना हम डायरेक्ट है, अब इसमें कोई नहीं है, सीधे हमें पीएच पता करना था। ठीक है, इसका पीएच, एनोड का पीएच पता किया, कैथोड का कंसंट्रेशन सेल है और हाइड्रोजन वाला केस है। ठीक है ना, तो हमें पता है इसका पीएच पता करेंगे, इसका एनोड का पीएच पता करेंगे, कैथोड का पीएच पता करेंगे, नॉर्मल लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट the EMF of the सेल। EMF मतलब आपका ई सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। सेल आपका दिया गया है, जिंक अमलगम का इलेक्ट्रोड है ZnHg। ठीक है, Zn2 प्लस ZnHg। तो ये आपका दिया गया है इलेक्ट्रोड। और क्या दिया गया है इसमें, जो इसका कंसंट्रेशन दिया गया है C1 2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ Hg। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन दिया गया है C2 लेट सपोज 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ Hg। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन दिया गया है। इलेक्ट्रोड यहाँ पे किसका है, जिंक अमलगम का इलेक्ट्रोड है। तो हमें कुछ आता हो या ना आता हो कि जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड ये सब क्या है, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट आते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे से अपना नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया क्या, एनोड हाफ सेल, और ये हो गया हमारा कैथोड हाफ सेल, CHC और AHC। ठीक, एनोड पे होगा हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा हमारा रिडक्शन। बस इतनी सारी चीज़ें हमें याद करती हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक है तो जिंक कहाँ जाएगा, जिंक आपका क्या जाएगा, जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहाँ चेंज हो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैथोड पे होगा हमारा क्या, रिडक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, जिंक सॉलिड। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो कंप्लीट रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन तो सेम है, नहीं दी मतलब सेम है, क्योंकि इनकी अलग दी तो इनका सेम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन जिंक सॉलिड कहाँ का है, ये आपका है कैथोड का, जिंक सॉलिड कहाँ का है, एनोड का। ठीक, नहीं समझे? तो देखो एक मिनट इधर साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इस पे नर्स्ट इक्वेशन। अब ई क्या है, ई सेल क्या निकालेंगे, इस केस में क्या होता है 0.059 अपॉन 0.059 2 माइनस का साइन होता है लॉग क्या होता था, लॉग C1 बाई C2। ठीक, क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग C1 कितना दिया गया है, C1 दिया गया 2 ग्राम। अब देखो यहाँ पे यूनिट सर ये तो ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ Hg दिया गया, भाई इसमें भी तो सेम वही यूनिट दी गई है, टेंशन ही ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में दी जा सकती है। ठीक है, W/W के टर्म में दी गई कोई बात नहीं, हम लोग वही ले लेंगे, क्योंकि जो यूनिट C1 की है वही यूनिट C2 की है, ओवरऑल तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, C1 आपका दिया गया 2, C2 दिया गया आपका 1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन 2, log 2 का वैल्यू होता है क्या, log 2 का वैल्यू होता है 0.30। तो इसको तुम क्या ले सकते हो, इसको 0.06 ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए, 0.06 अपॉन 2 इंटू 0.30, तो ये आ जाएगा 0.03, 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 जा 9 हो जाएगा 9, 1 2 3, आई थिंक हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आना चाहिए आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज ना होना, मैं बता रहा हूँ अभी भी। हमें यहाँ पे ये C2 थोड़ा चेंज दिया गया है, ठीक है, और देखो हमें, और ये जो आपका इलेक्ट्रोड लिया गया जिंक अमलगम का लिया गया है, ठीक है। जिंक अमलगम क्या होता है कि मरकरी में जिंक अवेलेबल होना, और जिसमें जिंक की हमें कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है। ये किस टाइप का सेल हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड का अलग अलग कंसंट्रेशन दिया गया है। आपने नॉर्मली इसको कर डाला क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं, हमें भले अमलगम वगैरह चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन हमें नस्ट इक्वेशन लगाना आता है। तो ये हो गया हमारा 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट आंसर। इसको फिर से कैलकुलेट कर लेना, देख लेना मैं कहीं गलत तो नहीं किया है, ठीक है ना। ओके, लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स पे बात करेंगे, गैल्वेनाइज्ड सेल की थर्मोडायनेमिक्स कैसे होती है। वो बोर्ड वालों के लिए नहीं है, लेकिन जेई वालों के लिए या नीट वालों के लिए वो लेक्चर है, ठीक है। बोर्ड वाले चाहे तो अगला लेक्चर ना लें, लेकिन हाँ कंपटीशन वाले जरूर लें। तो अगला लेक्चर, ये थोड़ा इसीलिए छोटा लेक्चर कर रहे हैं क्योंकि अगले लेक्चर में पूरा सेपरेट आएगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स तो आता ही है, आपने तो रिवाइज कर लेना। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।